यूनिस की हालत अब बहुत खराब होने वाली है। मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। जी हां, क्या मोहम्मद यूनिस देश छोड़कर भाग गए? क्या मोहम्मद यूनिस दुबई में छुपे बैठे हैं? Come back. Please forgive me. My friends are there. They are brave friends. I'm a brave person too. Think for me. खबर ऐसी है कि सेना ने भी साथ छोड़ दिया है मोहम्मद यूनुस का। सेना भी दो धड़ों में बटी है और फिलहाल दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में जाकर मोहम्मद यूनुस अपना रोना रो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। বাংলাদেশ ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উস্কে দিতে পরিকল্পিতভাবে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ট্রাম্প বলেছেন বাংলাদেশ প্রসঙ্গ মোদির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। মোদির দিকে ইঙ্গিত করে ট্রাম্প বলেন তার জানা মতে বাংলাদেশ নিয়ে 100 বছর ধরে কাজ করছে ভারত। यूनुस चाचा बांग्लादेश छोड़ के भाग चुके हैं। क्यों चले गए हैं? क्योंकि देश कंगला देश बनता जा रहा है। पहले तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अडानी ने ऊपर से बिजली काट दी और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। उन्होंने कहा कि हमारा 8,000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी, हमें वापस करो। तो क्या बांग्लादेश की इतनी औकात, इतनी वैल्यू है जो टके टके के लिए तरस रहे हैं, जो 1 बिलियन अडानी का नहीं दे सकते, वो इंडिया को 8,000 करोड़ वापस करेंगे। तो एक तरफ मोदी की कूटनीति से पाकिस्तान में खलबली मची है, तो दूसरी ओर बांग्लादेश में भी बेचैनी बढ़ गई। ब्रेव बता रहे हैं, बहादुर बता रहे हैं, अपने मित्रों को भी बहादुर बता रहे हैं और कह रहे हैं अगर मैं दोबारा नहीं आया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। क्यों कहा? और ये जो शक्ल आप रोने वाली देख रहे हैं, क्यों ये शक्ल बनी? यूनुस साहब, क्यों मजा आ गया, स्वाद आ रहे हैं भाई। हमारे में कहावत है कि चने के झाड़ में चढ़ा देना किसी को। और बाइडेन जज वहां कोने में बैठ के देख रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे कि मैंने यूनुस जी को चने की झाड़ पे चढ़ा दिया, अपनी घर में आग लगवा दिया और भाई खुद गायब हो गए किधर पता नहीं, बैठे साइड पे और मजा ले रहे खूब। अब यूनुस साहब बाइडेन को भी ढूंढ रहे होंगे, अबे तू क्या है, किधर भाई, मेरे को घर में आग लगा दिया, चढ़वा दिया मेरे को और गायब हो गया। तो भाई ये क्या हो गया? अब लेटेस्ट न्यूज ये है दोस्तों कि मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश से फरार, भाई फरार हो गया बंदा। आइए जरा पूरी मजा लेते वीडियो में। बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, मोहम्मद यूनुस रो रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, जब कुछ दिनों पहले हमने और आपने एक वीडियो में ये कहा था कि बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होगा और मोहम्मद यूनुस भागेंगे। ट्रम्प ने बांग्लादेश का फैसला प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया है। हो सकता है कर लो, अगर तुम बांग्लादेश को मैनेज कर सकते हो तो कर लो, दूसरा इसका ये मतलब। अब सवाल ये देखना है कि बांग्लादेश कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर बांग्लादेश इंटरनेशनल फोरम पर जाकर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाकर ये कह रहे हैं कि मैं तो बहुत बहादुर हूं, मेरे साथी बहुत बहादुर हैं, लेकिन मैं अगर वापस नहीं आया बांग्लादेश तो मुझे माफ कर देना। भारत अपने टारगेट्स एक एक करके अचीव कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इंडिया पे बड़े मेहरबान हैं। उन्होंने अभी F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान किया है, उसके अलावा अरबों डॉलर का असला फराहम करने का ऐलान किया है और फिर मुबैना तौर पे जो मुंबई हमलों के इल्ज़ाम में वहाँ गिरफ्तार पाकिस्तानी हैं उसको इंडिया के हवाले करने का ऐलान किया। तो षड्यंत्र रचकर सत्ता पर काबिज हुए मोहम्मद यूनुस की कुर्सी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बांग्लादेश को तो इंडिया ने इतनी मदद की है, ये तो एहसान फरामोशी है बहुत बड़ी इंडिया के साथ कि ये जो है ना इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। बांग्लादेश तो अभी तक तरक्की कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश के स्टूडेंट ने किया, ये बांग्लादेश को पाकिस्तान के हालात की तरफ धकेलेगा। बांग्लादेश के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बोला कि आई हैव बीन स्टडीइंग दिस एंड इंडिया हैज बीन हैंडलिंग दिस फॉर द पास्ट 100 years, इसका क्या मीनिंग? व्हाट डिड ही मीन बाय दैट? क्योंकि बांग्लादेश तो था ही नहीं एग्जिस्टेंस में फॉर द पास्ट 100 years। व्हाट ही मींस इज, ये सिग्नल है डोनाल्ड ट्रंप का कि आप जो करना है कर ले, बांग्लादेश के साथ आई डोंट केयर। सो इंडिया के लिए इट विल बिकम ए बिट मोर इजी टू गेट टफ विद बांग्लादेश। मुझे ये डाउट हो रहा है कि मोहम्मद यूनुस साहब को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। भाई बताओ, इस तरह का आदमी दूसरे के बातों में आके अपने घर में आग लगाता है कोई? भाई हम तो यहाँ से भारत से बैठ के जो मजे लेते हैं इन लोगों की हालत देख के कि उसका कोई हद ही नहीं है भाई। चला अपने घर में आग लगा दिया और मारे मारे भटक रहा है, अब कौन बुझाएगा आग? एक तरफ से भारत मार रहा है, दूसरी तरफ से अमेरिकी मार रहे हैं, उधर डोनाल्ड ट्रंप आ गए
वो निकले मोदी के यार। इनके सारे सपने हो गए अब बेकार। ट्रंप जो हैं वो इंडिया पे बड़े मेहरबान हैं। उन्होंने अभी F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान किया है, उसके अलावा अरबों डॉलर का असला फराहम करने का ऐलान किया है, और फिर मुबैना तौर पे जो मुंबई हमलों के इल्ज़ाम में वहाँ गिरफ्तार पाकिस्तानी हैं उसको इंडिया के हवाले करने का ऐलान किया है। तो आप ये सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि अमेरिका की पहले तो जब ये इंडिया यूनियन की गोद में था तो अमेरिका जो था उस वक़्त तो अलग था। अब जब चाइना उभर के आ रहा है और वो अमेरिका को पता है कि ये नंबर 2 सुपर पावर बन गया इकोनॉमिकली और उनको सुपरसीड कर जाएगा, तो वो समझते हैं कि हमने चाइना को कंटेन करना है। उस कंटेनमेंट के अंदर वो समझते हैं कि इस खित्ते में अगर कोई मुल्क है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो इंडिया है। तो दैट इज़ वाई साउथ एशिया के अंदर वो उनको पंप इन कर रहे हैं। और लेकिन ये आई एम श्योर कि हमारी डिप्लोमेटिक कोर के जो लोग हैं वो ज़रूर इस चीज़ को कंटेस्ट करेंगे और बताएंगे ट्रंप को कि आज तक इंडिया चीन को फेस नहीं कर सका। और नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड दे दिया है कि आप बांग्लादेश के मैटर को जैसे चाहो हैंडल कर सको। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने एलन मस्क से मुलाकात की है एट ब्लेयर हाउस इन वॉशिंगटन। मैं कहूंगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। इन दोनों के अंदर दोस्ती है, इनके अंदर एक केमिस्ट्री है जिसकी दुनिया भी जो है वो बात करती है। और तो ये फर्क है हम में और बाकी दुनिया में, हम में और हिंदुस्तान में। दोबारा व्हाइट हाउस में आज उनका डिनर है थर्सडे को, और ही इज द ओनली हेड ऑफ स्टेट जिसको कभी किसी ने व्हाइट हाउस में डिनर दिया हो। ये वो चीजें हैं जो उनको दुनिया में जब वो खड़े होते हैं वो छोड़े होके खड़े हैं, वो घबराए हुए नहीं खड़े। उसको पता है कि यार मुझे लोगों ने वोट देकर यहां पे पहुंचा, आज मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हूं या मैक्रोन। एक दिन ये रिपोर्ट आएगी बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट से कि मोहम्मद यूनुस हाजिर हो, देश को अपने ही जवाब दो। ये जो छात्र लोगों को पढ़ा के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट के नाम से जो कारनामे आपने किए हैं उसकी सारे खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। कहां तक छुपोगे और कहां तक भागोगे? जब तक तुमको बुरी तरह से ना मसल देगा ना भारत, तब तक छोड़ेगा नहीं। इतनी साइलेंटली आराम से तुम्हारी चूड़ियां कसी जा रही है ना, एक दिन तुमको ये हाथ ही तुम्हारा काट देगा भाई, और आपको पता भी नहीं चलेगा हुआ कैसे हुआ, और करें और या तो उससे बचे तो कैसे बचें। एक रास्ता है, भारत की पैर पकड़ो, सीधा दौड़ते हुए दिल्ली आओ। समझ रहे हो मोहम्मद यूनुस साहब? सीधा दौड़ते हुए दिल्ली आइए, माफी पूछिए, बोले हमें बचाओ, कुछ भी कंडीशन हो।